दोस्तों, आप लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में सुना होगा। आप में से कुछ लोग आईपी एड्रेस के बारे में जानते भी होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी आईपी एड्रेस के बारे में। हमें आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों है, हम इसे कहाँ और कैसे यूज करते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और हम बात करेंगे इसी आईपी एड्रेस के बारे में इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यह एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह आईपी एड्रेस जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर और स्विच जैसे इंटरनेट यूज करने वाले डिवाइस को असाइन किया जाता है। सभी डिवाइसेस को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं जिससे नेटवर्क में इनकी पहचान हो सके और यह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। बिना आईपी एड्रेस के ये जो डिवाइस है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, ये सब जो है ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर इंटरनेट पे ये जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते। और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पे या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। जैसे कि आपके बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस है आपके घर में, स्मार्ट टीवी हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, स्मार्ट बल्ब, फैन, ये जितने भी आईओटी डिवाइसेस है ये सभी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से या फिर इंटरनेट पर जब इनके पास आईपी एड्रेस होगा। जैसे आप अपने घर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। बिना आईपी एड्रेस के आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपके फ्रेंड को आपको एक लेटर भेजना हो तो आपके फ्रेंड को आपके एड्रेस की जरूरत होगी। वैसे ही जो डिवाइस होता है आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन सब को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पे एक एड्रेस की जरूरत होती है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। बिना आईपी एड्रेस के आपके जो डिवाइस है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपके घर का एड्रेस है वो अलग अलग शहर या अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, बट यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो एक ही फॉर्मेट में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 127.0.0.1 ये जो आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है ये सेम होगा, लेकिन सभी जो डिवाइसेस है जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इन सभी के लिए जो आईपी एड्रेस होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि आपके जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और आपके स्मार्टफोन का है 132.168.192.10। तो ऐसे ही आपके जितने भी डिवाइसेस है उन सभी के जो एड्रेसेस होंगे वो यूनिक होंगे, बट जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 32 बिट्स और 4 बाइट्स का होता है। IPv4 में 4.3 बिलियन तक के एड्रेसेस हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि आप IPv4 एड्रेस को देख सकते हैं, यह एक न्यूमेरिकल एड्रेस है और इसे डॉट से सेपरेट किया गया है 4 ब्लॉक में, और जो सभी ब्लॉक है उनकी जो रेंज है 0 से 255 तक की है। हर एक ब्लॉक की जो साइज है वो 8 बिट है और IPv4 को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास A टू क्लास E, और ये जो सभी क्लासेस है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट में क्लास A टू क्लास C को रखा गया है और मल्टीकास्ट में क्लास D को रखा गया है और ब्रॉडकास्ट में क्लास E को रखा गया है। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जो है वो रिजर्व्ड है, मल्टीकास्ट है वो रिजर्व्ड है नेटवर्क ऑपरेशन के लिए और जो ब्रॉडकास्ट है वो रिजर्व्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर यूज के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लास A टू क्लास E के जो एड्रेस रेंज और सपोर्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास A में 127 नेटवर्क्स है, इसमें से हर एक नेटवर्क 16 मिलियन होस्ट को सपोर्ट करता है, और क्लास B में 16,000 नेटवर्क्स है और हर एक नेटवर्क जो है 65,000 होस्ट को सपोर्ट करता है, और क्लास C में 2 मिलियन नेटवर्क्स है और इसमें से हर एक नेटवर्क 254 होस्ट को सपोर्ट करता है। क्लास D जो रिजर्व है मल्टीकास्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व है, यानी कि नेटवर्क ऑपरेशन के लिए, और जो क्लास E है वो रिजर्व है फ्यूचर यूज के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए। और क्लास A का जो एड्रेस स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होता है और 3 ब्लॉक्स है वो होस्ट एड्रेस के लिए यूज होते हैं। और क्लास B में फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक जो है वो यूज होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए और जो थर्ड और फोर्थ ब्लॉक है वो यूज होता है होस्ट एड्रेस के लिए। क्लास C में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ब्लॉक है वो यूज होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए और जो फोर्थ ब्लॉक है वो यूज होता है होस्ट एड्रेस के लिए। आज के टाइम में IPv4 में जितने भी एड्रेसेस थे 4.3 बिलियन एड्रेसेस वो सारे जो है वो फुल हो चुके हैं और हमारे पास कोई भी खाली आईपी एड्रेस नहीं बचा है। तो जब IPv4 को लाया गया था उस समय ये नहीं सोचा गया था कि इतने सारे डिवाइसेस हो जाएंगे, हर एक आदमी के पास 5-5 डिवाइसेस, 6-6 डिवाइसेस
हो जाएंगे और उन सबको IP एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए IPv6 को लाया गया। और IPv6 जो है 128 बिट्स और 16 बाइट्स का होता है। IPv6 में आपको बहुत सारे ही IP एड्रेस मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही लार्ज नंबर है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड IP एड्रेस इसमें आपको मिल जाएंगे IPv6 में। अगर आप मान लीजिए हर एक आदमी के पास मिलियन डिवाइस भी होंगे तब भी आपके जो IP एड्रेस है वो कम नहीं पड़ेगा। और ये IP एड्रेस 8 ब्लॉक में बटा हुआ है। सभी जो ब्लॉक है वो सेपरेटेड है कॉलन से। हर एक ब्लॉक में जो 4 कैरेक्टर है उसे हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर अभी बात करें कि अगर हमारे पास IPv6 है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कि अभी तक हम IPv4 का यूज कर रहे हैं। 20% ही जो लोग हैं IPv6 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी के घर में जो भी राउटर और मॉडेम है वो सारे IPv4 को सपोर्ट करते हैं और IPv6 को सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण पूरी तरह से IPv6 में मूव होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी देखिए अपने राउटर के एडमिन को लॉगिन करके तो आपको दिख जाएगा कि आपके जो राउटर है IPv4 सपोर्ट करता है या फिर IPv6 को भी सपोर्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास कोई IP एड्रेस बचा ही नहीं है तो जो लोग नए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट ये सब खरीद रहे हैं तो वो अपने IP एड्रेस कैसे जनरेट करते हैं। तो इसी को देखते हुए एक तरीका निकाला गया जिसे बोलते हैं नेट। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। दोस्तों, जब आप अपने घर में होते हैं और अपने वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तो आपने देखा होगा जो आपके कंप्यूटर हो गए, आपके स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए या फिर आपके टीवी हो गए, तो ये जो कनेक्टेड होते हैं इनका जो IP एड्रेस होता है 192.168.1.5, 192.168.1.10 ऐसे करके होता है। और अगर आप अपने राउटर या मॉडेम में चेक करेंगे तो आपको ये IP एड्रेस दिख जाएगा जो 192.168 से स्टार्ट होता है। और ये जो IP एड्रेस होता है 192.168, ये वाले जो IP एड्रेस होते हैं ये आपके राउटर और मॉडेम ने आपके जो डिवाइसेस है उसको असाइन किया हुआ होता है और इसे कहते हैं लोकल IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस। और जो एक्सटर्नल IP एड्रेस होता है उसे हम पब्लिक IP एड्रेस भी कहते हैं, जो कि ISP प्रोवाइड करते हैं और वो एक ही होता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से हम कोई भी जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि फेसबुक के लिए या फिर जीमेल के लिए, वो तो चला जाता है, बट जैसे कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है तो हमारे राउटर को पता होता है कि ये कौन से डिवाइस और कौन से IP एड्रेस से ये रिक्वेस्ट गया था। और जो हमारा मॉडेम और जो हमारा राउटर होता है वो जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसमिट कर देता है हमारे डिवाइस और हमारे उस IP एड्रेस पे। हम NAT टेक्निक की हेल्प से क्या करते हैं, एक IP एड्रेस के पीछे बहुत सारे IP एड्रेस को छिपा देते हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल और पब्लिक IP एड्रेस के पीछे हम बहुत सारे लोकल और प्राइवेट IP एड्रेस को छिपा लेते हैं और आज तक हम उस 4 बिलियन में ही अपना काम चला रहे हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो IPv6 हमें इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो देखा जाए तो ये ज्यादा सिक्योर है। हमें IPv4 में किसी भी तरह का सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि हम IPv6 का कब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं पूरी तरह से। अगर आपको अपने डिवाइस का IP एड्रेस जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज माई IP एड्रेस और माई IP एड्रेस। आपको आपके जो IP एड्रेस है वो दिख जाएगा। तो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके पास किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।